ओम शांति प्यारे मीठे भाइयों बहनों, अब स्कूल जाने का समय हो गया है और अभी बैक कैमरा में हम लोग ये गुणों और गुण और अवगुण का एक गेम खेलेंगे। जल्दी जल्दी। ब्लू है टिया का, रेड है मेरा और ग्रीन है सेजल का। ठीक है, ये बहुत सुंदर गेम है बच्चों को गुणों और अवगुणों के बारे में बताने का। 1 मिनट करेंगे, उसके बाद हम लोग आज की कहानी देखेंगे। 2 मेरा 2 आया है, मेरा 2 आया, मेरा तो रेड है। 2 से हम यहाँ पहुँच गए 2 में। तो देखो अशांत हो गया। तो अशांति क्या है, गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। अशांत नहीं होना है कभी। ठीक है। 4 ग्रीन, 1 2 3 4 से देखिए सहयोगी बन गए। तो सहयोगी बनेंगे अगर किसी का भी हेल्पफुल बनेंगे तो आपको सीढ़ी चढ़ने मिलेगा, सकारात्मक जिंदगी हो जाएगा। लो 5 से 5 एकाकी बन गए। ठीक है, बहुत सुंदर है। आप भी इसको अपने बच्चों में खेल सकते हैं। 6 1 2 3 4 5 6 एकीकृत हो गया। चलो टिया सीढ़ी चढ़ गई है। 6 आ गया है। 1 2 3 4 5 6 निर्भय। निर्भय रहना है, भयभीत नहीं, निर्भय। निर्भय अच्छा गुण है ना। लो 4 1 2 3 4 इस समर्पित बुद्धि होना है बाबा में। 6 1 2 3 4 5 6 सहयोगी बनना है। ठीक है। 5 1 2 3 4 5 देखो क्या हो गया, अब खराब अवगुण आया, 5 आ गया तुम्हारा। तो ये बेईमान, सांप काट लिया। ज़िंदगी में कभी भी बेईमानी करेगी तो सांप काटेगा और नीचे अपराधी बन जाएगी। देखो अपराधी, इसीलिए कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए, समझा? तो कैसा लगा ये गेम? ये गेम बहुत ही सुंदर है गुणों और अवगुणों के बारे में बच्चों को बताने के लिए। तो अब आज की कहानी हम लोग देखते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को एक कहानी के माध्यम से बताया है चयन का महत्व। धर्मात्मा राजा प्रताप भानु ईश्वर को पाने के लिए जंगल जंगल भटका, पर जंगल में विचरण करते करते वो अपने लक्ष्य को ही भूल गया और ईश्वर पूर्ण गुरु के स्थान पर एक कपटी को भगवान का दर्जा दे बैठा। भगवान की अपेक्षा कपटी मुनि के चयन में ही अपना हित समझता रहा। तुम तजी दीन दयाला निज हित ना देखो को। और इस गलत चुनाव का उसे क्या परिणाम मिला? लक्ष्य भूलकर राक्षस का सहारा लिया तो अगले जन्म में रावण रूप में राक्षस ही बनना पड़ा। तो दुर्योधन ने भी तो यही गलती की थी। जब श्री कृष्ण के बहुत बार समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना और महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन और उसके सामने चुनाव रखा था, एक और मैं अकेला निशस्त्र खड़ा हूँ और दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मेरी चतुरंगिनी सेना है। कर लो चुनाव, जिसका चुनाव करना चाहते हो। अर्जुन ने चुनाव किया श्री कृष्ण का और दुर्योधन ने क्या किया चुनाव? दुर्योधन आकार का शिकार बन गया। उसने अपने चुनाव की मोहर लगाई, चतुरंगी सेना को चुना। इस चुनाव का दुर्योधन को क्या परिणाम मिला हम सभी जानते हैं। इसलिए चुनाव करते समय आकार का शिकार ना बने। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखें। धनुधारी अर्जुन से अगर कोई बराबर की टक्कर लेने का जज्बा और काबिलियत रखता था तो वह था अंगराज कर्ण। कर्ण के पास अर्जुन के वध के लिए एक अमोघ शक्ति थी, परंतु फिर भी कर्ण उससे अर्जुन का वध नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति का प्रयोग उसे अर्जुन के लिए करना था, दुर्योधन के दबाव में आकर उसने उस शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। जहाँ नाखूनों का चयन करना था वहाँ व्यर्थ ही दांतों का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य, जिस शक्ति से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता था सही चुनाव न होने के कारण वह यूं ही व्यर्थ चली गई। इसलिए कभी भी किसी के दबाव में आकर कोई गलत चुनाव ना करें। एक और, जहाँ विभीषण के चुनाव ने उन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्रदान किया, वहीं कैकेयी अपने चयन के कारण तिरस्कार और घृणा की पात्र बनी।
यदि विभीषण चाहते तो वे भी अनेक तर्कों के वशीभूत होकर श्री राम के स्थान पर रावण का चुनाव कर सकते थे, पर उन्होंने विवेक के आधार पर चयन किया। वहीं दूसरी ओर मंथरा की कूटनीति सुनकर कैकई क्या कहती हैं, तो ही समहित न कोई संसार मोही संसार, अर्थात संसार में मेरा तुझसे बेहतर हितैषी और कोई नहीं है। तो ये गलत चयन का ही परिणाम था। तो जब एक इंसान पूर्ण गुरु के सानिध्य में पहुंचता है तब वह उस महान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, जिससे उसके भीतर विवेक जागृत होता है, बुद्धि खुलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। जब मुरली सुनती है तो बाबा क्या करते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं। वह अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाता है, क्या सही है क्या गलत है, समझ पाता है दोनों पहलुओं को। लक्ष्य ना भूलें, विवेक का सानिध्य ना छोड़ें, आकार ना देखें, दबाव में ना आए, सही चुनाव कर अपने जीवन को सुख शांति और उन्नति लाएं। चुनाव सही करना है कि किस फ्रेंड के साथ रहना है, संग अच्छा करना है, खराब संग से दूर रहना है। समझ में आया? विवेकशील बनना है। देखो गलत चुनाव किया तो गलत जगह पहुंच गया। और आज की मुरली में हम लोग देखेंगे, आज बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है। कल क्या बोले थे, खान पान क्या करना है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। और आज का मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्या समझाया है। 7 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को, शिव बाबा को, परम पिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि याद से ही क्या मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जब समय मिले बाबा की याद, खाते समय बाबा की याद, पीते समय, जूता पहनते समय बाबा की याद, स्कूल जाते समय बाबा को याद करें। स्कूल से आएगी जैसे ही सबसे पहले बाबा से मिलेगी। स्कूल से या स्कूल जाते समय सबसे पहले बाबा को मिलेगी कि बाबा जा रहे हैं। स्कूल से आएगी तब बाबा को मिलेगी, बाबा आ गए हैं। समझ में आया? तो एक एक सेकंड निरंतर बाबा की याद रहे, उससे याद से ही सब कुछ होगा, याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप मिला है तो कौन सा अलवेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। कई बच्चे अलवेले होके कहते हैं कि हम तो बाबा के हैं ही, याद क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाती है याद। बाबा कहते हैं अगर याद में रहो तो अंदर अस्थाई खुशी रहेगी, किसी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। निरंतर बाबा की याद में रहना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है। नुमा शाम का स्कूल ट्यूशन से आएगी तो बाबा के पास बैठो 10 मिनट, याद करो, फिर आगे कोई काम करो, क्योंकि नुमा शाम चल रहा है। तो हर कार्य करते हुए बाबा की याद, आत्म अभिमानी बनने का प्रैक्टिस, देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत है। सतयुग में जाना है, देवी देवता बनना है, तो देवी देवताओं जैसा रॉयल जो गुण है वो आना चाहिए ना, मैनर्स, देवी देवता वाले मैनर्स रहने चाहिए। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, इसलिए पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा क्या करेंगे, आत्मा को पावन बनाएंगे। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त। कोई भी काम है, हम लोग कौन है, कराने वाला कौन है, बाबा है। करण करावन हार बाबा है, वही कराते हैं। करण करावन बैकबोन कौन है, बाबा है। हम लोग कौन है, निमित्त हैं। यहाँ जो संस्कार धारण करेगी वही संस्कार सतयुग में जाएगा। स्लोगन, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल ही है ना, तो सबसे क्या बोलना है, मधुर बोल बोलना है, अच्छा बोलना है, सच्चा बोलना है, सोच समझ के बोलना है, कम बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए, है ना गीत। मधुर बोल बोलना है, मधुर दृष्टि, मीठी दृष्टि, बाबा की मीठी दृष्टि, मधुर बोल।
तो क्या करो, मुख मीठा करो। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखना, इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। आज बाबा मीठा बनने बोले हैं ना। और ये जो गेम पहले दिखाए, ये गेम रोज़ बच्चों के साथ बैठ करके 2 मिनट 4 मिनट, ये गुणों और अवगुण का खेल है। कौन सा गुण हमारे जीवन में अच्छा है, कौन सा अवगुण ठीक नहीं है। आपने देखा कि वो बेईमानी में पहुंच गए तो बेईमानी का गुण अवगुण आएगा तो क्या मिला, असफलता मिला। और क्या मिला, आपराधिक भाव मिला, अपराध की भावना आ गई। तो ये वीडियो में इतना ही। चले, स्कूल जाने का समय हो गया है। कल से मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें और नशा मुक्त रहें, हर प्रकार के नशे से मुक्त। और स्कूल में अच्छे से पढ़ें, होमवर्क बनाएं, सारा कॉपी अपडेट रखें और इस बार और अच्छा मार्क्स और मेहनत करें, अच्छा मार्क्स लाएं बाबा की याद में। समझी। ओम शांति, ओम शांति, ओम।